जिम्मेदारी है जहां अशिक्षित अनपढ़ लोग राजनीति में आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग राजनीति के अंदर हैं जिनको राजनीति का राह नहीं पता, समाज के लिए काम नहीं करना, सिर्फ भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी समाज में आकर करनी है, मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर जनता को परेशान करना है और लुभावने वादे कर धोखा देकर लोगों को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। कई सालों से यही चलता आ रहा है, लेकिन अब आपके बीच में से आप ही की बेटी सना सैफी आगे आकर इस चलन को तोड़ने की हिम्मत रख रही है, तो मैं मानता हूं कि ऐसे बच्चे को आप सबका सहयोग जरूर और जरूर मिलना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों से, बच्चों से, युवाओं से मैं पहले भी ये कह रहा था और अब फिर दोबारा यही कहूंगा कि हमारे ऊपर ही देश को बदलने का, एक अच्छी राह पर ले जाने का दारोमदार है, हमारे कंधे ही हैं जो आज देश में फैली हुई नफरतों की आग को, जो द्वंद्व फैला हुआ है, उस सबको खत्म कर सकते हैं। हम ही सभी मतों से अलग दूर होकर अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने की क्षमता रखते हैं। और मैं चाहता हूं कि यहां उपस्थित हर एक युवा आज प्रण ले ले कि जिस दिन वो मान लेगा कि हाँ मेरे ऊपर जिम्मेदारी है देश को अच्छे राह पर ले जाने की, एक अच्छी दिशा में ले जाने की, तो उसी दिन से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। महात्मा गांधी भी कहते हैं, बी द चेंज यू वांट टू सी इन योर सराउंडिंग। हमें वो बदलाव बनना है, पहले हमें खुद में वो बदलाव करने होंगे जो हमने अपने आपस में देखते हैं। और बदलाव कहां से शुरू होगा? बदलाव यहां से शुरू हो रहा है। आज इस बच्ची ने वो बीड़ा उठाया है और हम सबको उस बीड़े में मददगार बनना है, उसका सहायक बनना है। सहायक होंगे तभी आज हम गर्व से कह पाएंगे कि हाँ हमने एक ऐसे उभरते सितारों को मौका दिया, एक बच्ची को मौका दिया जिसमें क्षमता थी काम करने की, सेवा करने की। और ये यहाँ पर जो आई है राजा बनने के लिए नहीं, शासक बनने के लिए नहीं, ये यहाँ पर आप लोगों की सेवा के लिए है। इस बच्ची को जरूर मौका दें। अब मैं हमारी पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री धीरज शर्मा जी से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने उसी जोशीले अंदाज में, उस ऊर्जावान भाषण से हमें फिर से गौरवान्वित करते हैं जो हम आपको सुनते आए हैं। और मैं मानता हूँ और जानता हूँ यहाँ उपस्थित हर एक युवा उनकी वाणी से इतना मंत्रमुग्ध हो जाएगा कि वो सना सैफी को ही अपना नेता मानकर यहाँ के आगामी चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ उसको विजय करवाएगा। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से विनती करूंगा कि वो 200 सना सैफी के नहीं और आज मालवीय नगर में हमारी छोटी बहन सना सैफी के प्रचार के लिए हमारा यहाँ पे आना हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि आप ही के बीच, आप ही के परिवार से एक बिटिया यहाँ से खड़ी हुई है, कुछ ऐसी सोच के साथ खड़ी हुई है कि उसको यहाँ पे एक बदलाव चाहिए। और बदलाव आप पूछेंगे कि भाई जो बदलाव बीजेपी नहीं कर पाई, कांग्रेस नहीं कर पाई, आम आदमी नहीं कर पाई, वो राष्ट्रवादी से सना कैसे करेगी? यहाँ पे मौजूद मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे युवा साथी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि राष्ट्रवादी एक ऐसी सोच है जो माननीय शरद पवार साहब ने शुरू की थी। शरद पवार साहब कोई ऐसी शख्सियत नहीं जिसको यहाँ पे लोग नहीं जानते हैं। आप सब लोगों ने देखा, सर्व समाज, सारे धर्मों के लिए अगर कोई भावनात्मक तरीके से सोचता है देश में तो वो सिर्फ शरद पवार साहब। हम सब लोगों ने 2024 में, 2019 में भाजपा पे भरोसा किया, सोचा कि कोई एक ऐसी पार्टी आएगी जो जादू करेगी, पूरे देश को बदल के रख देगी। ये सोच के सब लोगों ने वोट दिया, लेकिन पाया क्या? सबसे बड़ा अगर धोखा हुआ है
कमल का फूल खिलेगा। सब लोगों ने सोचा कि क्या पता कुछ नया जादू देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि देश में दो ही गलती हुई है। एक केंद्र में मोदी की सरकार बना के हुई है, दूसरा यहाँ पे केजरीवाल की सरकार बना के हुई है। दोनों लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए, प्रचार प्रसार किया, हर जगह पे ब्रांडिंग मार्केटिंग करते रहे। लेकिन मुद्दे अभी हम लोगों ने देखा, हमारे कुछ युवा साथियों ने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कितनी खूबसूरती से हमारे को समझाया। दिल्ली कूड़े का पहाड़ बन गई है। आज हम लोग अभी आ रहे थे, पार्किंग के लिए पता नहीं कितनी दूर दूर जाके पार्किंग करनी पड़ती है। पार्किंग की समस्या हो, पानी की समस्या हो, वायु की समस्या हो, पूरा प्रदूषण ही प्रदूषण हर जगह फैला हुआ है। तो ये लोग वोट किस नाम पे मांगते हैं? जब हमारे को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है तो हमें किस चीज के लिए वोट मांगते हैं? हम लोगों ने देखा केजरीवाल जी गुजरात और हिमाचल में जाके दिल्ली मॉडल को बेच रहे हैं। पहले ही एक मॉडल हम लोगों ने भुगत रहे हैं अभी तक। गुजरात मॉडल आज तक हम झेल रहे हैं। 2014 से 2019 हो गया। अब हम ईश्वर से, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं 2024 में इन दोनों मॉडलों से हमारे को निजात मिलेगा। साथियों, यहाँ पे बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज से मेरे सामने लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। इन मुसलमान समाज ने केजरीवाल पे इतना भरोसा दिखाया, इस तरीके से भरोसा करके 2015 में, 2017 में और अभी भी इन लोगों को 2020 में भी पूरी ताकत से इनके साथ में खड़ा हुआ। लेकिन हम सब लोगों ने देखा दिल्ली दंगे में हमारे सीएम केजरीवाल ने अपना क्या रुख रखा। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने वोट के लिए इस्तेमाल किया। जो काम मोदी जी कर रहे हैं उसी तरीके से मुझे लग रहा है उसी के पद चिन्हों पे केजरीवाल जी चल रहे हैं। हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, एक ऐसी सोच चाहिए जो पूरे देश के सभी सर्व समाज के, सब धर्मों के लोगों को साथ लेके चल सके। हम सब लोगों ने देखा जो अपने आप को चाणक्य बोलते हैं देश के, आज अमित शाह बोलते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में चाणक्य नीति हमारी सबसे ऊपर है। सब लोगों ने देखा महाराष्ट्र में उस चाणक्य को 2019 में शरद पवार साहब ने कैसी पटकनी दी। एक शिवसेना जैसी पार्टी जो हिंदुत्व के लिए हमेशा बात करती थी, उसको भी समझा के अपने साथ में लेके आए और सभी समाज के लोगों के लिए एक अच्छी सरकार बनाने का काम किया। लेकिन अभी हाल ही में देखा 2022 में कैसे पैसे के बल पे उन्होंने उस सरकार को भी गिराने का काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि आज दिल्ली के लोग समझदार हैं। यदि आप अपने घर की बेटी सना को यहाँ पे मजबूती देंगे तो यहाँ से एक मैसेज ऐसा जाएगा कि आज पूरे देश में शरद पवार साहब जैसे एक सोच की, एक विचार की जरूरत है, जो किसी भी समाज में भेदभाव ना करे, जो किसी भी धर्म के लोगों में इस तरीके से ना सोचे कि ये हमारे को वोट के लिए चाहिए और इनके लिए हमारे को राजनीतिक रोटियां सेकनी है। मुझे लगता है कि आज देश में एक मुसलमान समाज अगर किसी पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है तो आदरणीय शरद पवार साहब पे भरोसा करता है। इसके लिए भले ही आज केंद्र का चुनाव, लोकसभा चुनाव का मैं आज कंपेयर पार्षद के चुनाव से कर रहा हूं, लेकिन एक शुरुआत कीजिए। आप अपनी बेटी सना को यहाँ पे मजबूती दीजिए, उसको चुनवा के लाइए। देखिए, एक पढ़ा लिखा चेहरा, इनको आप छोटा मत समझिएगा, इनके साथ पूरी पार्टी, हम सब लोग, भले ही दिल्ली में हमारी एक सीट आए, लेकिन इस एक सीट पे यहाँ के लोगों का हम विश्वास नहीं तोड़ने देंगे। हम यहाँ पे पूरी ताकत से आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आज यहाँ पे अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक सीट भी आती है तो जो भी मूलभूत मुद्दे यहाँ पे हैं, सफाई की समस्या हो, पानी की समस्या हो, हम सब लोगों ने देखा यहाँ पे डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी जो मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस से, उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा काम किया है। मेरी अभी यहाँ पे बात हो रही थी तो 50-50, 100 करोड़ का उन्होंने जल के लिए निधि यहाँ पे दी थी अपना मंत्री होते हुए।
आज वही योगानंद शास्त्री जी कांग्रेस से छोड़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके आज यहाँ पे दिल्ली प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका एक बड़ा चेहरा है, उनके चेहरे को देखते हुए आप यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कीजिए और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। भले ही आज हमारी संख्या यहाँ पे हम कम दिख रहे हो, लेकिन अगर आज आप 2-3 दिन में अगर आप लोग ठान लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है हमारी छोटी बहन सना यहाँ से भारी मतों से जीत के आएगी और आप लोगों के सुख दुख में खड़ी होगी, इस पूरे क्षेत्र का विकास करने का काम करेगी। हम लोगों ने दिल्ली मॉडल की बात की, गुजरात मॉडल की बात की, आप लोगों को बता देते हैं एक महाराष्ट्र का मॉडल ऐसा रहा जिसे शरद पवार साहब ने जाति पाति और धर्म से अलग हटके एक ऐसा विकास का मॉडल बनाया है। आप लोग खुद सोचना मेरी बात पे। हम सब लोगों ने देखा कि इस जगह भी यूपी से हमारे भाई हैं, बिहार से आए हुए हैं, हरियाणा से आके बसे हुए हैं, लेकिन हमने देखा होगा महाराष्ट्र से मराठी मानुस आपने बहुत कम देखे होंगे जो कहीं पे आके बसे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, उनके पास शरद पवार जैसा नेता है, इसलिए अपना घर छोड़ के आने की उनको बाहर जरूरत नहीं पड़ती। तो आज उसी विकास के मॉडल पे अगर हम दिल्ली में एमसीडी की सरकार बनाते हैं तो मुझे लगता है दिल्ली वालों को भी एक ऐसा विकास का मॉडल मिलेगा जो सही में जो बेरोजगार युवा मेरा साथी बैठा है उनको रोजगार मिलेगा। जो आज हमारी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी है जिनके सम्मान के लिए आप लोगों को जान के खुशी होगी कि आज महिलाओं के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शरद पवार साहब ने काम किया है। ये जो आज हम देख रहे हैं कि हमारी बेटी बहन आज किस तरीके से राजनीति में आगे आई है, इसकी शुरुआत करने वाले शरद पवार साहब। आज जो महिलाओं का रिजर्वेशन देख रहे हैं वो महिलाओं को आर्मी हो, डिफेंस हो, किसी भी सेक्टर में रिजर्वेशन दिलाने वाले हमारे शरद पवार साहब। एक ऐसे नेता जिन्होंने एक बेटी पैदा करने के बाद दोबारा कभी पुत्र की चाह नहीं की, सिर्फ एक बेटी पे ही अपना पूरा विश्वास जताया, उसी को अपना सारी विरासत दी। आज उनकी बेटी अपने पिता से अलग हटके सुप्रिया सुले जी ने अपने पूरे देश में अपने काम से नाम बनाया है। ऐसी शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। और मुझे लगता है कि सना ने बहुत एक अच्छा निर्णय लिया है। आज हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, जो भी निर्णय आप लोगों का होगा हम कबूल करेंगे और हम अपनी सेवा को जारी रखेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आप लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ी रहेगी। ये मत सोचना कि चुनाव चला गया और हम नहीं दिखेंगे। अब ये रास्ते हमने याद कर लिए, सदैव हम यहाँ पे आते रहेंगे। आप लोगों के सुख दुख में हमेशा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा दिखेगी। और ज्यादा मैं आप लोगों का समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मालूम है बहुत ही महत्वपूर्ण आखिरी के 2-3 दिन चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि इस बार अपनी बच्ची को मजबूती दीजिए, एक ऐसा पढ़ा लिखा चेहरा दीजिए, एक ऐसी सोच वाली पार्टी, एक ऐसी नेता को आप स्वीकार कीजिए जो आने वाले समय में देश की रूपरेखा भी बदलेगा। आज यदि देश में ये मोदी और अमित शाह को कोई हराने का दम रखता है, कोई मादा रखता है, तो वो सिर्फ शरद पवार साहब रखते हैं। इन लोगों को 2019 में भी हम लोगों ने पटकनी दी है। आप लोग एक एक करके हमारे साथ में रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं 2024 में भी दोबारा से इनको पटकनी शरद पवार साहब देंगे। तो साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इसी आशा से, इसी उम्मीद से जा रहा हूं कि पूरी ताकत से हमारा यहाँ पे एक बैठा हुआ हर साथी 10-10, 15-15 लोगों को सना के लिए कन्विंस करेगा, घड़ी के लिए कन्विंस करेगा। आने वाली 4 तारीख को हम लोग घड़ी के चुनाव चिन्ह पे सना को वोट देके भारी बहुमत से जिता के लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्र। अपने आशीर्वाद वचनों से हमें जो ऊर्जा और प्रेरणा दी है, मैं मानता हूँ यहाँ उपस्थित हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग, हर एक साथी उस विश्वास पर खरा उतरेगा और हमें पूर्ण सहयोग से 4 तारीख को घड़ी के पट्टी पर दबाकर विजय बनाएगा।
इस तरफ से फिट है इधर। चौधरी अंकल, खान साहब, आ जाओ। यार नाम लेकर बताइए। आवान अली। आवान अली, वकील फैज साहब, असगर भाई, बाबा लतीफ, अकरम भाई, गुलाटी, शकील आइए। आइए शकील भाई आइए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।